हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 24x7 पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग यूपी टेट के उड़ान बैच में मैथ्स का चैप्टर एवरेज औसत पढ़ रहे हैं। तो औसत का पार्ट 1 या डे 1 या पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं। अब पार्ट 2 को हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, ये यूपी टेट के लिए सबसे स्पेशल बैच और बहुत इम्पोर्टेंट बैच है, तो इसकी किसी भी वीडियो को स्किप मत करिए। और जैसा कि हम लोग जानते हैं या जैसा कि आपको पता है कि हमने सीडीपी के क्लास को भी दोस्तों क्या कर लिया है, स्टार्ट कर लिया है अपने चैनल पे। तो अब हमारे चैनल पे सीडीपी का क्लास भी स्टार्ट हो गया है, जो कि संजू मैडम आपको पढ़ा रही हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है। एक रेलगाड़ी जयपुर से दिल्ली 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तथा 40 किलोमीटर घंटे की चाल से वापस लौटती है। तो उस रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात करिए। हमें निकालना है औसत। क्या निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों? औसत चाल। तो औसत चाल बराबर क्या होती है? 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। दोस्तों, इस तरीके से हम लोग औसत चाल निकालते हैं। 2 गुणा एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप हमारी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और हमारे चैनल पे आप नए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि हम आपके मैथ्स का डर खत्म कर देंगे। हमारा ये उद्देश्य है कि आपके यूपी टेट में 30 में से 30 नंबर मैथ्स में आए मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं और अपने इस कंसेप्ट को समझते हैं। अब मेरे को औसत चाल निकालनी है, तो ये मेरी फर्स्ट चाल हुई और ये सेकंड चाल हुई। तो ये x हो गया और ये y हो गया। बस वैल्यू पुट कर देंगे। 2 इंटू 60 इंटू 40 अपॉन 60 प्लस 40। ठीक है, तो हो गया 6 चौक 24, 2 गुणा 2400 अपॉन मेरे प्यारे दोस्तों 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 24 दूना 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया? आंसर आ गया। इज दैट क्लियर? आपके बात समझ आती है? क्लियर होता है? अब इसी क्वेश्चन को हम लोग सेकंड तरीके से भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं किस तरीके से, बिना फॉर्मूले का यूज करें। देखिए, हमें पता है x हमारी है 60 और y हमारी है 40 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर घंटा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, हम क्या करें, हम मान लें कि ये कुछ तो दूरी चला होगा, एक फिक्स सर्टेन दूरी, क्योंकि उसने कहा है कि जयपुर से दिल्ली गई, तो जयपुर से दिल्ली के बीच की दूरी फिक्स रही होगी कि नहीं रही होगी? दूरी तो कभी नहीं बदलेगी जयपुर और दिल्ली की। तो हमने एक फिक्स दूरी मान ली, इन दोनों का एलसीएम 60 और 40 का एलसीएम। जब भी मैं आपसे कहूं मान लो मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, तो आप क्या मानोगे? आप इनका एलसीएम मानोगे। तो 60-40 का एलसीएम कितना होगा? हमने मान लिया 2400। 120 भी मान सकते हैं, चलो हम 120 ही ले लेते हैं। हमने 60-40 का एलसीएम ले लिया 120। अब 120 मेरा एलसीएम हो गया, मतलब जयपुर से दिल्ली के बीच की दूरी हमने मान ली कि 120 किलोमीटर है। दूरी तो किलोमीटर में होगी, होगी कि नहीं होगी? बताओ मेरे भाइयों, होगी। अब अगर हम 60 से इसे भाग करेंगे तो कितनी बार आएगा? 6 दूना 120, 60 दूना 120 किलोमीटर, तो किलोमीटर कटा तो ये बचा घंटा। 40 से काटा तो 3 बार गया, ये बचा क्या? घंटा। अब देखो, ये मान लो ये जयपुर है और ये मेरा दिल्ली है। ये जयपुर है और ये दिल्ली है। और दोस्तों, एक बार ये गया,
एक बार ये क्या हुआ, गया, ठीक, और दूसरी बार ये वापिस आया। तो दो बार चला कि नहीं चला, इसी दूरी को दो बार चला कि नहीं चला, आप बताओ। एक बार जाएगा और एक बार वापिस आएगा, दो बार चलेगा, तो 2 इंटू कितनी दूरी, 120 किलोमीटर। हाँ कि ना, हाँ कि ना, ये बताओ आप मेरे को, होगा कि नहीं होगा। आप कहोगे बिल्कुल होगा। अब ये तो हो गई कुल दूरी, क्या हो गई, कुल दूरी। अब कुल समय कितना लगा, 2 घंटा पहले लगा, 3 घंटा बाद में लगा, 5 घंटा। ये हो गया कुल समय। और कुल दूरी बटा कुल समय ही होता है क्या, एवरेज स्पीड। मेरे प्यारे दोस्तों, एवरेज स्पीड बराबर होती है कुल दूरी बटा कुल समय। यहां से आपने इसे काट दिया तो ये गया 24 बार में, और 24 दूना 48 किलोमीटर पर घंटा हमारी एवरेज स्पीड आ गई। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो अगर आप फॉर्मूला याद नहीं करना चाहते हैं तो आप इस ट्रिक से भी कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप फॉर्मूला याद कर ले, नहीं तो हमने आपको 2 मेथड्स बताए हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो आपके बात समझ आई। हमने आपको, देखो पढ़ने का एक तरीका होता है, जब मैं आपसे कहूं आपके पास समझ आई तो आप कहें हाँ सर आई, जहां भी बैठे देख रहे हैं आप कहें हमारे समझ आई, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला नेक्स्ट खूबसूरत क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि किसी कक्षा में 20 विद्यार्थियों का औसत भार 40 किलोग्राम है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी के भार में 5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई तो कक्षा का औसत कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि दोस्तों अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो बड़ी दिक्कत है, तो बेसिक हमें आना चाहिए। तो हम अपने बेसिक से पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो बेसिक से समझने के लिए क्या है, 20 विद्यार्थी हैं, 20 विद्यार्थियों का कुल वजन या भार, कुल भार कितना होगा, 40 किलोग्राम गुणा 20, 800 किलोग्राम। होगा कि नहीं होगा। कल फॉर्मूला बताया था, एवरेज बराबर योग बटे पदों की संख्या। हाँ कि ना, हाँ कि ना, बोलो मेरे भाइयों, बताया था कि नहीं। तो यहां से हमने निकाल लिया, अगर हमें योग निकालना है, कुल निकालना है, तो पदों की संख्या की एवरेज से गुणा करा दे। तो ये एवरेज है, पदों की संख्या है, आ गया 800। अब बोल रहा है प्रत्येक विद्यार्थी में 5 किलोग्राम बढ़ जाए। अगर एक विद्यार्थी में 5 किलोग्राम बढ़ेगा, यहां लिख रहा हूं मैं, एक विद्यार्थी में 5 किलोग्राम बढ़ा, तो 20 विद्यार्थियों में कितना हुआ होगा ये चीज, आप कहोगे 20 गुणा 5, हाँ कि ना, 100। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा मेरे भाई, 100 होगा। तो 20 विद्यार्थियों का बड़ा वजन, बीस विद्यार्थियों का बड़ा भार कितना हो गया मेरे भाई, 100। तो टोटल अब कितना भार हो गया, 900 हो गया, क्योंकि 5 तो बढ़ गया था। टोटल हो गया 900 कुल। और अभी विद्यार्थी कितने हैं, तो आप कहोगे विद्यार्थी तो अभी भी 20 ही हैं। तो एवरेज अब कितना हो जाएगा मेरे भाई, 900 बटा 20। 20 से 0 से 0 कटा, इससे इसे काटा तो कितना आया, 45 किलोग्राम। तो ये 45 किलोग्राम मेरा क्या आ गया मेरे भाई, वजन आ गया अब विद्यार्थियों का, उनकी कक्षा का। क्लियर होती है बात, समझ आती है आपके। देखते हैं इसी क्वेश्चन को अपने ट्रिक से, कि ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, फास्ट कैसे कर सकते हैं ट्रिक। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ट्रिक जानने के लिए बहुत ही सिंपल सा है कि जब सभी में बढ़े, अगर सभी में कुछ बढ़ता है तो उतना ही औसत में बढ़ जाता है। नया एवरेज, न्यू एवरेज बराबर होता है
पहले का एवरेज प्लस वृद्धि या न्यू एवरेज बराबर होता है पहले का एवरेज माइनस कमी। अगर कमी हो रही है तो घटा दो, वृद्धि हो रही है तो बढ़ा दो। अब अपन क्या करेंगे, वृद्धि की बात करेंगे तो न्यू एवरेज हमें चाहिए। तो मेरे भाई पहले का एवरेज था 40 और जितना बढ़ रहा है 5 बढ़ रहा है, जोड़ दो 45 किलोग्राम, आंसर आ गया। समझ आई बात? तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो और उस तरीके से भी, मैंने आपको बेसिक भी समझाया, ठीक है, क्योंकि हम हर बच्चे को मैथ्स सिखाएंगे। क्लियर है बात? ये हमारा टारगेट है कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को भी मैथ्स समझ में आनी चाहिए। यूपी टेट के पेपर में 30 में 30 नंबर आने चाहिए। तो दोस्तों अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखते हैं नेक्स्ट। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा में 20 विद्यार्थियों का औसत भार 50 किलोग्राम है। ठीक है, औसत भार कितना है? 50 किलोग्राम है। यदि 5 विद्यार्थी और शामिल हो जाएं तो औसत भार में 2 किलोग्राम की, तो औसत भार में 2 किलोग्राम की क्या आ जाती है मेरे भाई? तो औसत भार में क्या आ जाती है मेरे भाई? 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो आने वाले नए विद्यार्थियों का कुल भार कितना होगा, अब हमें यह बताना है। तो समझते हैं सबसे पहले अपने बेसिक कंसेप्ट से कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो कितने 20 विद्यार्थी हैं। ठीक है मेरे भाई, कितने विद्यार्थी हैं? 20 विद्यार्थी हैं। क्लियर होती है बात? अब मेरे प्यारे दोस्तों विद्यार्थी हमारे कितने हैं? 20 हैं। तो 20 विद्यार्थी का भार कितना होगा? तो आप कहोगे, तो आप कहोगे 50 गुणा 50 गुणा, ठीक है मेरे भाइयों, कितना होगा? 50 गुणा 20। ठीक है, 50 गुणा 20, तो ये कितना हो गया? 1000। यहां तक आई होप क्लियर होगा आपके, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि 5 और विद्यार्थी आ गए, तो अब विद्यार्थी कितने हो गए? 25। हमने कहा 25 विद्यार्थियों का भार कितना होगा, और 2 किलोग्राम भार बढ़ जाता है, तो अब भार हो कितना जाता है? 52 हो जाता है कि नहीं? हो जाता है। और विद्यार्थी हैं 25। ठीक है, विद्यार्थी कितने हैं मेरे भाई? अब 25। तो 52 और 25 की जब हमने गुणा करी तो कितना आया? 1300। अब हमें यह बताओ कि कितने विद्यार्थी बच गए, इसमें से घटा दे तो 5 विद्यार्थियों का भार आ गया। कितना आ गया? इसमें से इसे घटा दो, 300। यही हमसे पूछा था मेरे भाई, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। यही हमसे पूछा था और यही हमारे क्वेश्चन का क्या है मेरे दोस्तों? आंसर है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से भी कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखो ट्रिक से कैसे करेंगे, आई होप आपके समझ आ रहा होगा। ये ट्रिक से देखते हैं कैसे करेंगे। देखो जब 20 विद्यार्थी थे तो कितना था भार? 50 किलोग्राम। यही तो था एवरेज। और एवरेज बताता क्या है? पर यूनिट। क्या बताता है? पर यूनिट। और जब 25 हुए तो एवरेज कितना हो गया? 52 हो गया मेरे भाई। हो गया कि नहीं हो गया? तो जो 5 रहे होंगे उनका एवरेज, 5 स्टूडेंट का 52 गुणा 5 तो वेट रहा ही होगा। 52 गुणा 5 तो वेट रहा ही होगा। क्यों? क्योंकि 25 का अगर 52 है तो पर यूनिट एक का 52, इसी तरीके से 25 लोगों का 52 है, तो 52 गुणा 5 तो रहा ही होगा मेरे भाई। यहां तक आई होप क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे का कंसेप्ट समझो कि एक पे दो बढ़ा। भाई एवरेज 2 बढ़ रहा है, मतलब एक यूनिट पे 2 बढ़ रहा है, तो 20 लोगों पे एवरेज कितना बड़ा होगा? आप कहोगे 40 बड़ा होगा। 20 गुणा 2, तो हमने जब इनकी गुणा करी तो आया कितना? 260 और प्लस 40, तो कितना होता है मेरा भाई? 260 और 40, 300। यही हमारे क्वेश्चन का क्या है मेरे भाई?
आंसर है। यही हमारे क्वेश्चन का क्या है मेरे भाई, आंसर है। तो आई होप ये चीज आपके क्लियर होती है, समझ में आती है बहुत अच्छे से। एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को, बाकी कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करिए। ठीक है, हमने आपसे कह ही रखा है मेरे भाई कि अगर आप कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट का हम एक स्पेशल वीडियो बना के देंगे आपको। आपको हर एक चीज हम स्पेशल कमेंट का उसका बना के देंगे, ऐसा नहीं होगा कि टेम्परेरी कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट पार्ट पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में 10 विद्यार्थियों का भार 35 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक का भार कितना होगा? अब मेरे भाई मेरे को अध्यापक का भार बताना है कितना होगा। देखो सिंपल सा लॉजिक लगाओ कि जब 10 विद्यार्थी थे तो कितना था, 35 गुणा 10 350 था कि नहीं। फिर बोल रहा है 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब अध्यापक आ जाता है। तो अब हो गए 11 विद्यार्थी, तो 1 किलोग्राम बढ़ गया, मतलब 36 गुणा 11। तो मेरे भाई 36 की जब 11 से गुणा करी तो 3 9 6 396। अगर मैं घटा दूं, क्योंकि इसमें तो टीचर भी शामिल है, और 10 विद्यार्थी हटा दूं तो एक टीचर बचेगा, एक अध्यापक बचेगा, और इसके कितना आ जाएगा, इसमें से इसे घटा दो 46 किलोग्राम। 46 किलोग्राम का क्या है, टीचर है। क्लियर होती है बात भाई। अब इसी क्वेश्चन को अपन किससे कर सकते हैं मेरे भाई, ट्रिक से भी कर सकते हैं। ट्रिक जानो क्या है इसकी। देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, वैसे तो ट्रिक कुछ नहीं होती मेरे भाई, कंसेप्ट होता है। अगर आप कंसेप्ट समझोगे तो सब कुछ है। कंसेप्ट ये कहता है एवरेज पर यूनिट होता है। कंसेप्ट ये कहता है कि एवरेज पर यूनिट होता है। इट मींस व्हाट, कि जब 10 लोग थे तो एवरेज कितना था मेरा भाई, आप कहोगे 35 था, आप कहोगे 35 किलोग्राम था। और जब 11 लोग हुए तो एवरेज कितना हुआ, आप कहोगे 36 हो गया। कितना हो गया मेरा भाई, 36 हुआ कि नहीं हुआ, आप कहोगे बिल्कुल, कोई गड़बड़ नहीं है, 36 बिल्कुल ठीक है। तो हमने पूछा कि जो टीचर होगा वो कितना होगा, 36 साल का तो होगा ही होगा, क्योंकि 11 लोगों का अगर एवरेज 36 है और टीचर 11 में ही शामिल है तो 36 साल का तो होगा ही होगा। और एक साल एवरेज बढ़ गया टीचर के आने से, तो ये एवरेज 10 लोगों पे बढ़ा होगा ना एक साल। अगर एक साल 10 लोगों पे बढ़ा है तो 10 इसमें और जुड़ जाएगा, बढ़ रहा है। तो कितना हो गया मेरा भाई, 46। 46 साल का ये टीचर हो गया है। इज दैट क्लियर कि टीचर की उम्र कितनी है, 46 है। एवरेज पर यूनिट होता, अगर एक यूनिट पे एक बढ़ा है तो 10 लोग हैं तो मेरा भाई अब वो 10 बढ़ेगा। ठीक है, एवरेज बताता है पर यूनिट पे क्या चीज चल रही है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चार संख्याओं का औसत 20 है। चार संख्याओं का औसत कितना है मेरा भाई, 20 है। इनमें से तीन संख्याओं का औसत 18 है। तीन संख्याओं का औसत 18 है, तो चौथी कितनी होगी, चौथी संख्या कितनी होगी हमको ये बताना है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को बेसिक से। हम कहेंगे चार संख्या का या संख्याओं का योग। तो आप कहोगे बहुत सिंपल है, 20 गुणा 4 कर लो, आ गया 80। हाँ कि ना, हाँ कि ना भाई। इसके बाद कह रहा है तीन संख्याओं का औसत 18 है, तो तीन संख्याओं का योग कितना आया, तो आप कहोगे 18 गुणा 3 कर लेते अपन तो आ जाएगा। तो 18 तिया कितना होता है, 54। अब चौथी संख्या निकालनी है, चार संख्या थी, तीन संख्या, ये घटा देंगे तो चौथी संख्या बची कि नहीं बची, चौथी संख्या बची कि नहीं बची भाई, आप कहोगे बिल्कुल बची।
बस इसी का ही निकालना है। चौथी संख्या ही अपन को क्या करना है मेरा भाई, निकालना है। अपने को चौथी संख्या ही क्या करना है भाई, निकालना है, जो कि आ गया अपना। जब हम 80 में से 54 घटाएंगे तो चौथी संख्या कितनी आएगी, कितनी आएगी मेरे भाई, 26। कितनी आएगी, 26 आएगी। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है भाई। समझ आती है बात। एक तो ये कंसेप्ट है। दूसरा देखिए, दूसरा इसी क्वेश्चन को करने का अगला कंसेप्ट देखिए, ट्रिक, जिसे आप लोग ट्रिक बोलते हैं। एक्चुअली वो ट्रिक ना होके मेरे भाई कंसेप्ट होता। समझने की कोशिश करिएगा कि 3 संख्याएं हैं, ये 3 संख्याएं, और इनका एवरेज 18 है। अब एक बच गई, मैं अलग पेन से बना रहा हूं जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो। और एक बच गई कौन सी, चौथी संख्या, चौथी नंबर। ठीक है, अब कौन सी बच गई मेरे भाई, चौथा नंबर बच गया। चौथा नंबर बच गया जो कि बराबर है कितने के, अब इन सब का एवरेज 20 है। तो अच्छा ये बताओ, अगर एवरेज 20 है तो वो कहना ये चाहता है, ध्यान से समझना, तो वो कहना ये चाहता है कि एवरेज यहाँ पे भी 20 होना चाहिए था और यहाँ पे 20 होना चाहिए था। भाई चौथी संख्या भी 20 होनी चाहिए थी और ये 3 संख्याओं का भी 20-20-20 होना चाहिए था, हाँ कि ना। लेकिन कम कितना हुआ, कम हुआ 2। जब यहां 2 कम हुआ 1 पे, 2 कम हुआ 1 पे, एवरेज बताता है प्रति यूनिट, तो टोटल कम कितना हुआ, 2 गुणा 3, 6। अब मेरा भाई अगर ये 6 कम हुआ तो तराजू में 6 बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये कट के 0 आना चाहिए। तो यहां पे 6 बढ़ा दिया, जब 6 बढ़ाया तो अब इन दोनों को जोड़ा तो चौथी संख्या कितनी आ गई, 26 आ गई। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बात आपके समझ आई। तो एक तो ये कंसेप्ट है, बाकी दूसरा आपको हमने बता ही रखा है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक विद्यार्थी ने अपने 5 विषयों का औसत 80 अंक प्राप्त करा, तो 5 विषय का योग निकाल लो। तो 5 विषय का योग कितना आ जाएगा, 80 गुणा 5, 400। ठीक है, 80 गुणा 5 कितना है मेरा भाई, 400। अब बाकी ये जो 4 सब्जेक्ट है इसमें इन्हें इतना मिला है, तो 4 विषय का योग कितना आ गया, जोड़ लो डायरेक्ट बस, और कुछ नहीं करो। 82 प्लस 84, 100 मान लिया ना हमने, तो हमने अंक मान लिया। 78 प्लस 72। अब भाई जब सबको आपने जोड़ा, जब आपने सबको क्या करा मेरा भाई, जोड़ा, तो अपन का जो आता है वो आता है 316। कितना आता है, इन सबको जोड़ने के बाद एक बार जोड़ के देखो तो आएगा 316। तो अब पांचवी संख्या बतानी है तो एक ही विषय तो बचेगा, या एक ही विषय बताना है तो एक ही विषय बचेगा, इसको घटा दो। तो मेरे भाई जब 400 में से 316 गया, घटाया 400 माइनस 316, तो कितना बचा, तो कितना बचा, आप कहेंगे 84। बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। 84% नंबर पाए हैं 5वें विषय में। इज दैट क्लियर, समझ आती है। देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी कक्षा में 60 लड़कों का औसत प्राप्तांक 40 है, तो 60 लड़के हैं, उनने कितना पाया, 40। मतलब योग कितना हो जाएगा, हमें तो योग निकालना होता है, तो हम कहेंगे 40 गुणा 60, तो मेरे भाई आया 2400। इज दैट क्लियर। अब 40 लड़कियां हैं, तो 40 लड़कियों में 40 गुणा कितना अंक पाए, 60, ये भी आ गया 2400।
अब टोटल विद्यार्थी कितने होगा? टोटल विद्यार्थी आप कहोगे 100 और अंक टोटल कितने हो गए? 4800। हमें तो पर यूनिट चाहिए होता है, 100 को नीचे भेज दो, 4800 अपॉन 100 काट दो तो 48 अंक एवरेज आ गया पूरी क्लास का। 48 अंक एवरेज आ गया पूरे क्लास का। तो मेरे भाई ये हमारा क्वेश्चन था नेक्स्ट। ठीक है, अब इसके बाद एक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 20 है। तो 5 संख्या का औसत कितना है? 5 संख्या का योग कर लो डायरेक्ट। औसत अगर 20 है तो योग होगा 20 गुणा 5। तो मेरे भाई योग हो गया 100। 3 संख्याओं का औसत 21 है तो 3 का योग 3 गुणा 21 63। आप कह रहे अंतिम 3 का औसत, तो फिर 3 का योग निकालो अंतिम वालों का। तो 3 गुणा 22 कितना हो गया? 66। अगर हम ध्यान से देखें भाई तो इन दोनों का जो योग है वो हो गया 6 संख्या और कितना? 6 3 9 और 12 129। तो अब हमें तुम खुद बताओ मेरे भाई कि कितने का अंतर है? एक संख्या का अंतर है ना, और इधर कितने का अंतर है? 29 का। तो जो एक संख्या ज्यादा है वो कौन सी है? वही तीसरी संख्या है। तो तीसरी संख्या कितनी हुई? 29। तो ये था हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन देती रहेगी। और वीडियो को पूरा देखा करिए, नोट्स बनाया करिए। इतना बेसिक से आपको कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं पढ़ाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप चाहते हैं यूपी टेट में 30 में 30 नंबर लाना, तो ऑनलाइन स्टडी 24/7 के सारे वीडियो को देखिए। सीडीपी भी अब स्टार्ट हो गया है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।